मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैमूर में प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले में की गई विकास परियोजनाओं की घोषणाओं के बाद अब चैनपुर विधानसभा में विकास के पंख लगने शुरू हो गए। विधानसभा की कैबिनेट में पास होने के बाद क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस संबंध में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नौघरा स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरे अथक प्रयासों का अथक परिणाम है कि चैनपुर विधानसभा समेत चारों प्रखंडों में विकास कार्यों का खाका तैयार किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बिहार की विकास की अपनी परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से कैमूर जिले में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें से कई को मंत्रिपरिषद की मंजूरी भी मिल गई है। कैमूर जिले के लिए स्वीकृत प्रमुख योजनाएं: मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कैमूर जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। 4 अरब 2 करोड़ 14 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सोन नदी कोहिरा लिंक परियोजना। चैनपुर, चांद और भगवानपुर प्रखंड के किसानों के लिए राहत। 154 करोड़ 54 लाख 28 हजार रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी। सिंचाई सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। जमानिया से ककरैत गंगा जल उवह सिंचाई योजना। 528 करोड़ 44 लाख 37 हजार रुपए की लागत से यह परियोजना शुरू होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भगवानपुर प्रखंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण। 37 करोड़ 11 लाख 15 हजार रुपए की लागत से खेल परिसर बनेगा। युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मिलेगा बढ़ावा। अधौरा प्रखंड में बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना। भूजल संकट से निपटने के लिए सोन और दुर्गावती नदियों के जल का उपयोग होगा। कई पंचायतों को पीने और सिंचाई के लिए जल मिलेगा। आरा मोहनिया पथ पर बाईपास का निर्माण। 54 करोड़ 9 लाख 41 हजार रुपए की लागत से बाईपास बनेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। रेहल से रोहतासगढ़ होते हुए चौरासन मंदिर तक सड़क निर्माण। 66 करोड़ 89 लाख 36 हजार रुपए की लागत से सड़क बनेगी। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चैनपुर प्रखंड में करकटगढ़ इको पार्क का जीर्णोद्धार। 12 करोड़ रुपए की लागत से पार्क का पुनर्निर्माण होगा। लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलेगा। जगदहवा डैम के पास इको पार्क का जीर्णोद्धार। 14 करोड़ रुपए की लागत से पार्क विकसित होगा। इसके अलावा अधौरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण, जगदहवा बांध का जीर्णोद्धार, प्रेक्षागृह का निर्माण और अधौरा पहाड़ में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की गई है। मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि इन सभी योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गहराई में स्वागत करता हूँ, मकदम करता हूँ। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, चूँकि पिछले 18 तारीख को जो हमारे नेता, एनडीए के नेता, बिहार का नेतृत्व करता लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने जो 18 तारीख को हम सबको, कैमूर जिला वासियों को एक बड़ी सौगात दिया, जो ऐतिहासिक सौगात थी। मैं 2020 में चुनाव जीता था। क्योंकि मेरे मीडिया के साथ जितने भी हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे भाई हैं, सब लोगों ने मेरे बारे में जानते भी हैं। 2020 में चुनाव जीतकर हमने एनडीए का दामन थामा था, नीतीश कुमार जी का दामन थामा था, इस उम्मीद से कि क्षेत्र का विकास होगा, जिला का विकास होगा। मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जनाब नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने पहले भी हमारे कंस्टिट्यूएंसी में अधौरा पहाड़ टावर को लेकर वंचित था, टावर नहीं था, टावर को लेकर, रोड को लेकर उन्होंने काम किया। वहाँ भी अस्पताल बनवाने का काम किया हमारे नेता ने। मैं नेता से डिग्री कॉलेज की मांग की थी, क्योंकि हमारे जिला में और हमारे विधानसभा में अधौरा प्रखंड तो अलग हटकर है। वहाँ के बच्चे नीचे आने में काफ़ी दूरी होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। शिक्षा को लेकर मैं नेता से कहा था, जो डिग्री कॉलेज की उन्होंने वादा किया था। मैं आपके बीच में अपने नेता का धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नीतीश कुमार ने पहले जो काम तो किया ही, लेकिन 18 तारीख को आने के बाद एक बड़ी सौगात को मिला हम सबको, जो मेडिकल कॉलेज कैमूर जिला में नहीं था। हम सबकी पहले से मांग 2020 में चुनाव जीत कर गया था। पहला दिन मैं सदन में बात को रखा था, उस समय बहुजन समाज पार्टी से था, लेकिन नेता ने कहा कि ठीक है, उसको पूरा किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की 18 तारीख को घोषणा हुआ। पिछले दिनों कल कैबिनेट में पास भी हो गया, परसों
उसके साथ साथ हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था को लेकर चैनपुर में, चांद में और भगवानपुर में कुछ जगह वंचित थे, सिंचाई नहीं हो पाती थी। हमारे लोग परेशान, किसान परेशान थे, क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं। हमने वादा किया था, पहली बार मैं चुनाव जीता, 4 साल हुआ, जिसमें 2 साल कोरोना ले लिया, लेकिन मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिंचाई को देखकर खुद हमारे नेता जगदम्बा बांध पे भी गए हेलीकॉप्टर से, हम सब लोग साथ थे, आप लोग भी थे, वहां निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल इस पे काम करो, और खुशी की बात है परसों कैबिनेट में ये भी पास हो गया। जो हमारे अब राजपुर जो बिगर है बड़ा होगा, पानी जो है जगदम्बा में आएगा, सिंचाई की व्यवस्था हमारे चांद चैनपुर में सिंचाई होगी और हमारे किसान लगभग खुशहाल रहेंगे। मैंने कोशिश किया। मेडिकल कॉलेज आशीष कैमूर जिला में बनने जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, भगवानपुर में एक बड़ी सौगात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने मांग किया था, ये भी लगभग 40 करोड़ की लागत से, लगभग 39 करोड़ लागत से वो बनने जा रहा है, वो भी कैबिनेट में पास हो गया। पहले भी आपको जानकर खुशी होगी कि पहले भी 4-4 विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय होता है, जो नवोदय विद्यालय टाइप का होता है, आवासीय विद्यालय जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ते रहते खाते हैं, हॉस्टल में रहते भी हैं। SC/ST के लिए मैंने सिमरा में, अल्पसंख्यक समाज के लिए चैनपुर नौघरा में, अति पिछड़ा हमारे बच्चियों के लिए भगवानपुर गौरा में, पढ़िया पंचायत गौरा में, और आदिवासी समाज हमारे भाइयों के लिए मैंने अधौरा में स्वीकृत कराया, जो चारों में काम लग भी चुका है, लगभग आप देख भी सकते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जिला की ओर से अपने लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। ऐसा शब्द नहीं जिस शब्द से उनको मैं धन्यवाद दूं, जो उन्होंने कम दिन में मैं MLA, पहली बार में MLA बना, जो उन्होंने कहा वो मेरा काम किए। इसी के साथ मैं आपके बीच उनको मैं धन्यवाद देने के लिए आप बुलाया हूं, मैं धन्यवाद दूं, उनको धन्यवाद दे रहा हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। साथ साथ में जो कुछ काम छोटे रह गए हैं उसमें मैं लगा हूं। जैसी अब मेरी मांग है केंद्रीय विद्यालय की, मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, शायद आपको जानकारी होगा, हम दिल्ली भी गए थे मिलने के लिए, वहाँ मिले भी थे, लेकिन अभी वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ है, वो सिस्टम में है, प्रोसेस में है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा, मेरे मीडिया साथियों का आशीर्वाद, भाइयों का आशीर्वाद रहा, आने वाले दिन में उसको भी पूरा करूंगा। अभी तक फिर मैं कहना चाहता हूं, जब मैं चुनाव जीता था उससे पहले जो जीते थे, कोई 3 बार रहा, कोई 4 बार रहा, लेकिन मैं पहली बार जब आपने मुझे सदन में जाने का मौका दिया, पहली बार मैं जीता और BSP से गया। सब बहुत लोगों के दिमाग में था, हो सकता है लोभ लालच में गया हूँ, लेकिन मेरा एक ही लालच था, क्षेत्र का विकास। पानी से मेरा क्षेत्र वंचित था, डिग्री कॉलेज से वंचित था, हमारे क्षेत्र में अधौरा प्रखंड में आप देखते टावर नहीं था, बहुत सारे रोडें नहीं थे। लगभग 150 से ऊपर मैंने चैनपुर में, चांद में, भगवानपुर में, अधौरा में रोड में बनवाया, जो रोड आप देख रहे हैं और बन भी रहा है। 100 से ऊपर मैंने साहब से मिलकर पोखरों का जो सिंचाई की व्यवस्था हो सके उसके लिए मुझे द्वार करने की मैंने काम किया। लगभग चेकडम मैंने 28 थे अधौरा में बनवाया। जो मेरी जिम्मेदारी मिली थी, मेन काम, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, डिग्री कॉलेज हो जाए। आप देख रहे हैं बखारी देवी में एक हॉस्पिटल था, मुझे याद हम छोटे रहते थे तो लालमन चौबे जी, शायद स्वर्गीय लालमन चौबे जी MLA हुआ करते थे, शायद बनाए थे। हम अब जब से होश संभाले हैं उसमें कोई पेंट भी लगाया था, कोई लिपापोती भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसको लेकर हमने 9-10 करोड़ मंगवा कर साहब से, अपने सिम साहब से, और मैंने उस पर भी काम करवाया, जो आप देखें चमचमा रहा है। तमाम रोडें का काम हुई। इसके लिए मैं कम दिन में पहली बार चुनाव जीता। पहली बार में नीतीश कुमार जी, हमारे नीतीश कुमार जी ने जो काम करके हमारे क्षेत्र में दिखाने का काम किया है, इसमें उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज का स्थल अभी चयन क्लियर नहीं है, कहाँ? मेडिकल कॉलेज का स्थल लगभग चयन है, उसको अभी कुछ हम नहीं कहेंगे, चयन से DM साहब से बात कर सकते हैं। हमें तो कैमूर जिला में चाहिए, आप समझ रहे हैं। आप सड़क की बात बोले, लेकिन आप ओखरा होते हुए जो आपकी गांव की तरफ सड़क आती है वही काफी जर्जर है। ये इसको आपको मैं पेपर भी दे दूंगा, ये स्वीकृत हो गया, कोई रोड रह नहीं गया है। जो रोड बना था, जो पुराना हो गया, वो भले जर्जर हो गया होगा, उसका भी आप देख सकते हैं, साहब के यहाँ चला भी गया होगा। ये हुआ, चैनपुर का हुआ, जरमापुर का हुआ, सारा स्वीकृत हो गया। टेंडर में जा रहा है, टेंडर भी आ गया, टेंडर भी आ गया, जो आप पता कर सकते हैं। और जो मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन का, कहीं भी किसी अधिकारी से तुरंत आप पूछ सकते हैं। जो 4 स्कूल का मामला है, रोड का मामला है, ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे कोई छिपा नहीं सकता। मीडिया के मेरे साथ नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद भी मैं इस बात का भी ख्याल रखा कि हर जगह मैं पहुंचूं। मैं बराबर करता हूं, क्षेत्र का मैं सेवक हूं, एक पहरेदार हूं। मैंने सबको लेकर चलने की बात की। पहले चुनाव से पहले आपसे छिपा हुआ नहीं, बहुत तरह की बातें होती थी, ये चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस बात का मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आज मैं, हमारे लिए सब बराबर है, सब भाई है, सबको लेकर चलना चाहता हूँ। मैं जात की राजनीति कभी नहीं की है, जमात की है, सबकी की है। इंसानियत मानवता का मैं राजनीति किया हूँ और कल भी करता रहूंगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।